तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में कौन सी थ्योरम यूज होगी, किस तरह से यूज होगी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो थ्योरम इस 8.2 में शायद 5 या 6 क्वेश्चन कुछ हैं ऐसे करके, जो इसमें हम यूज करेंगे थ्योरम, उसको हम एक नाम से जानते हैं। उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखो, ठीक। जो हम इस थ्योरम को यूज करते हैं एक्चुअल में, तो इस थ्योरम को जब यूज करते हैं तो क्वेश्चन में यूज करते टाइम भी यही बात लिखते हैं कि बाई यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट थ्योरम इसका नाम है, अपना इसका एक स्टेटमेंट है, अपना एक मान सकते हो कि कोई फॉर्मूला भी है, छोटा सा अभी लिखूंगा सर, ऑफिस का कन्वर्स भी है। तो हम आने वाले एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चनों में मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के जो कन्वर्स है उसके एप्लीकेशन से ही हम क्वेश्चन को करेंगे, मतलब उसके यूज करने से ही हम क्वेश्चन को करेंगे। जो पहली थ्योरम्स हमने की हैं वो भी कहने का यूज होंगी और ये वाली भी एडिशनल में यूज होंगी, मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले जो 2023-24 का जो सेशन जब चल रहा है प्रेजेंट में, इससे पहले तक इस थ्योरम का प्रूफ भी आता था, मतलब प्रूफ करने के लिए भी था सिलेबस में, वो क्वेश्चंस में पेपर में आता था एग्ज़ाम में कि इसको प्रूव करो। लेकिन अब सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इस बार से सिर्फ इसका स्टेटमेंट ही हमको याद रखना है, समझना है, याद रखना है, और कैसे क्वेश्चन उसको अप्लाई करेंगे वो देखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये जो लिखा हुआ है ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते रहेंगे, साथ साथ फिगर में देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है, आखिर करना क्या है हमें। तो बहुत ही ईजी है। द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half to the third side। ये क्या लिख दिया, तो समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या लिख दिया। द लाइन सेगमेंट, अब पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, एक वर्ड को पढ़ते हैं एक बार में। द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट, जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को। द लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को, किसके मिड पॉइंट्स को, ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के, लेट अस कंसीडर ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। कितना आसान लिखा बताओ, यहाँ समझ में आया ना फिगर में। ये हमारे पास ट्राइंगल है ना, इस ट्रायंगल के दो साइड मैंने ले ली, कौन सी, ए बी और ए सी। इन दोनों ट्रायंगल की साइड ए बी और साइड ए सी के मिड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स डी मान लिया इसका मिड पॉइंट हमने क्या मान लिया, ई। मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाला लाइन सेगमेंट है, दैट इज डी ई। बात कर रहे हैं डी ई की। द लाइन सेगमेंट मतलब कि डी ई, डी कह सकते हो अपने यहाँ पर। द लाइन सेगमेंट कौन सा, द लाइन सेगमेंट कौन सा, डी ई। तो डी ई जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग कर रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ टू द थर्ड साइड। मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे वाली साइड के पैरेलल होता है। ये लिखा हुआ सिर्फ डी ई पैरेलल टू बी सी एंड हाफ, और ये इसका हाफ भी होता है। एंड डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई 2। ये इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे वाली साइड के पैरेलल उसका हाफ होता है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और साथ साथ डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, वेयर डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन साइड ए बी और ए सी। साइड ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट्स हैं, साइड ए बी और साइड ए सी के जो मिड पॉइंट्स हैं वो तो है डी और ई, और डी और ई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन हमने बनाई है लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट तीसरे वाली साइड के दैट इज बी सी के साथ पैरेलल होगी और उसके आधे के इक्वल होगी। डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2। तो यही फॉर्मूला मान सकते हो, डी ई पैरेलल टू बी सी और डी इज इक्वल टू बी सी बाई 2 को हम आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में और एग्जाम्पल में यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट बड़ा ईजी सा है, फिगर जरूर बनेगी, क्योंकि जब फिगर बनती है हम करते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। केवल स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलता कभी भी। तो अच्छी तरह से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि द लाइन सेगमेंट डी ई, वो जो लाइन सेगमेंट डी ई है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की टू साइड्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है डी, वो तीसरे वाली के बी सी के पैरेलल और उसकी आधी होती है। ये क्या है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक। अब इसका उल्टा को पढ़ते हैं एक बार, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कहते हैं, कन्वर्स। तो कन्वर्स भी कुछ ऐसा ही है। कन्वर्स में क्या कहेंगे हम, इस बार क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा ए बी सी, और इस बार ना मिड पॉइंट सिर्फ एक ही साइड का होगा कि डी इज द मिड ए बी सी, कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। डी जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। और अगर इस मिड पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, साइड ए बी के मिड पॉइंट डी से और बी सी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो तीसरी साइड को कहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे ही करेगा। ये कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ किया गया लाइन सेगमेंट जो कि पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि अनदर साइड के पैरेलल है, बाइसेक्ट थर्ड साइड, वो थर्ड वाली को बाइसेक्ट करता है। एक साइड का मिड पॉइंट होगा और साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल करेंगे इस बार, इसके पैरेलल करेंगे इस बार, और तीसरे वाले को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो मिड पॉइंट पे ही करेगा, मतलब कि उसको बाइसेक्ट करेगा। तो वहाँ पर तो क्या था कि दोनों मिड पॉइंट थे और वो लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगा। यहाँ पर क्या था कि मिड पॉइंट एक होगा, लाइन को पैरेलल ड्रॉ करेंगे और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा थर्ड वाली को, वो उसको बाइसेक्ट करते हुए, मतलब कि उसके मिड पॉइंट पर इसको वो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर क्या होता है कि डी इज द मिड पॉइंट, ऐसा मान सकते हो कि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे दो चीज गिवन होंगी। देन वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, डी जो है मिड पॉइंट किसका होगा, ए बी का, और डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के। देन वी कैन सी दैट क्या कि ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज, ये यहाँ पे हम यूज करेंगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये यहाँ पर गिवन होगा और इसको हम यूज करेंगे। देन ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, तो दोनों समझा दिए, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इनको नोट करो। तो फिर हम करते हैं अभी एग्जांपल नंबर 6। तो ये तो मैं अब कर देता हूँ। अब भैया ध्यान रखना कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करेंगे कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो लाइन सेगमेंट तीसरे वाले के पैरेलल होगा और इक्वल के उसके आधे इक्वल होगा, इस तरह से। तो इसको मैं भी रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जांपल कराना है, जगह कम पड़ जाएगी। इसको नोट्स हमने कर लिया होगा, बाकी तो मैं क्वेश्चन में भी समझा दूँगा अच्छे तरीके से। तो एग्जाम्पल 6 में आ जाइए। एग्जाम्पल 6 मतलब नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से, नई बुक है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है ना, उसमें ये एग्जाम्पल 7 होगा। जिनके पास पुरानी वाली बुक है अभी भी, क्योंकि आधे बच्चे भी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, जिनके पास पुरानी वाली बुक है उसमें एग्जाम्पल 7 होगा, और जो नई बुक है इस साल वाली उसमें एग्जाम्पल 6 है। तो ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कुछ नहीं कह रहा है कि बहुत सिंपल ही लैंग्वेज लिखी हुई है। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है भैया, चलो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट है हमारे पास, तीनों साइड के क्या है, मिड पॉइंट। ठीक, इन मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करते बड़े आसानी से। अब तुमको यहाँ कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं फिगर के अंदर? ट्राइंगल तो बहुत सारे हैं, मगर फिगर के अंदर कितने हैं? फिगर के अंदर 4 ट्राइंगल है। यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक, ये कह रहा है कि चारों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना। ये चारों है ट्राइंगल, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, ट्राइंगल थर्ड, ट्राइंगल फोर्थ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये सारे ही एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। पहला कॉन्ग्रुएंट सेकंड के भी है, पहला कॉन्ग्रुएंट फोर्थ के, इस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ट्राइंगल्स को। तो क्या है, अब देखो लैंग्वेज इसमें कैसे बनाई, लैंग्वेज इसमें कैसे बनाई और हमको कैसे प्रूव करने वाले हैं, ध्यान समझना। इन ट्राइंगल ए बी सी, लिख के बुक में, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डी ई एफ क्या है, साइड ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट्स हैं। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड into 4 congruent triangle by joining DEF
सो दैट ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC जो था पूरा हमारा, ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है, मतलब कि चारों ही कॉन्ग्रुएंट हैं बाय जॉइनिंग द DE एंड F। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले ना एक बात बताना चाहूँगा, एक बात यहाँ लिखना चाहूँगा। एक थ्योरम लिखवाई थी इस चैप्टर की सबसे शुरू में 8.1 की जब इंट्रोडक्शन कराया था तब, कि ये कराया था द डायगोनल ऑफ, क्योंकि इस पर यहाँ पर यूज़ करेंगे ना हम लोग, क्योंकि अब तो यूज़ भी नहीं हुई कहीं पर ये थ्योरम थी द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। क्या बनाया था, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, ये मगर ठीक नहीं चल रहा, लाइट से दिख रहा होगा हल्का सा, देखो जरा, हाँ बदलते हैं इसको। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। मतलब कि ये कह रहा हूँ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है इसने इन दोनों को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं दोनों के, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। इसका भी यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे सुनो, पहले हम आते हैं सॉल्यूशन पर, बहुत ध्यान से देखना। D एंड F सॉल्यूशन शुरू करते हैं ऐसे, क्योंकि D एंड F देखो तीनों ही मिड पॉइंट हैं, D भी मिड पॉइंट है, E भी है, F भी है, एक बार में 2 को लेंगे हम लोग, क्योंकि D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। D किसका मिड पॉइंट है, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो अगर मैं इस फिलहाल देखो मैं एक फिगर निकाल रहा हूँ अलग से तुमको समझाने के लिए, अगर मैं केवल इतने को ही कंसिडर करूँ, इतने को अगर हम इतने को ही कंसिडर करते हैं D और F, इतने को कि D और F आर द मिड पॉइंट्स, D और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, D एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगा। DF पैरेलल किसके साथ होगा, AC के साथ। बताओ आप समझ में आ गया, DF किसके पैरेलल होगा, AC के, और हाफ भी होगा। मुझे यहाँ पे हाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वो हाफ होगा ना उसकी यहाँ पे जरूरत मुझको नहीं पड़ने वाली, मुझे जरूरत सिर्फ इतनी की पड़ेगी क्योंकि मुझको तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, इसलिए ऐसे ही अगर हम अब इस थ्योरम को D और E के लिए कंसिडर करें, D और E के लिए ये भी लिखो, क्योंकि D एंड E आर मिड पॉइंट्स, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं इस बार, AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। सो वी कैन, तो व्हाट वी कैन सी दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्पेक्टिवली हम कह सकते हैं कि DE, अब DE किसके पैरेलल होगा, BC के, D किसके पैरेलल होगा, BC के। और अगर हम अब इस थ्योरम को E और F के लिए कंसिडर करें, E और F के लिए, F and E are mid points of, पहले F लिया ना, mid points of BC, ये F है यहाँ पे फेयर बनेगी ना, फेयर वाली, F and BC एंड कितना AC। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा इस बार EF पैरेलल टू AB। तो मैंने पहले क्या किया, इन साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया। कौन कौन सी साइड, अब देखो फिगर में मैं थोड़ी सी छेड़खानी करने वाला हूँ इसमें। ये AB तो इसके साथ पैरेलल है, ये प्रूव किया ना अभी AB और EF पैरेलल हैं, और जिन पर मैं डबल लाइन खींचूंगा DE BC के साथ पैरेलल है, ये प्रूव किया मैंने यहाँ पे, D पैरेलल टू BC। जो थर्ड वाली थी DF AC के साथ पैरेलल है, तो मैंने इनको पहले कुछ साइड्स को एक दूसरे के साथ में पैरेलल प्रूव कर दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ से उतारेंगे हम लोग। अब यार ये एक बार बताओगे क्या मुझे तुम सोच के कि क्या मैं कह सकता हूँ
क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि नाउ क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो ADFE है, नाउ ADFE, थोड़ा हाईलाइट कर दूँ उसको, ADFE, ये वाला इतना ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ADFE इतनी बात चल रही है। क्या ये साइड इसका पैरेलल है? देखो देखो, सिंगल मार्क लगा हुआ, सिंगल मार्क, और ये लगे हुए ट्रिपल मार्क लगे हुए। ADFE इज ए पैरेललोग्राम। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं भैया कि ये वाला DEFB, भाई अपोजिट साइड पैरेलल हो गई ना, तो पैरेललोग्राम नहीं हो गया क्या ये? और DECF, क्वाड्रिलेटरल, DECF, यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ये क्या हो गए? ये पैरेललोग्राम बन गए। भाई अगर मैं केवल ADEF की ही बात करूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं केवल इतनी बात करूँ AD, तो इस तरह से बनी हुई है ना, इस तरह से देखो लो, ADEF, मैंने देखो अगर निकाल दिया ADEF। अब चलो DEF को भी निकाल लूँ क्या अलग? DEF B को भी मैंने अलग निकाल दिया, DEFB को भी मैंने अलग निकाल दिया, और DECF को भी निकालता हूँ, DECF को भी मैंने देखो अलग निकाल दिया। इन सब की देखो अपोजिट साइड पैरेलल आ रही हैं। जो AE है वो DF के पैरेलल है, देखो कैसे, AE पे ट्रिपल निशान लगा हुआ ना, और DF पे लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना अभी DF पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, EF पैरेलल टू AB, तो इन सभी क्वाड्रिलेटरल्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? पैरेललोग्राम। और जब हम इनको पैरेललोग्राम बोलेंगे तो जरा ये बता दो कि ADFE में डायगोनल कौन है? DE, इसमें तो DE डायगोनल है, DEFC में, DEFC में कौन है डायगोनल? DEFC, DECF में सॉरी EF डायगोनल है। और DEFB में कौन डायगोनल है? DF इसमें डायगोनल है। और एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आल्सो, क्या लिखोगे यहाँ पर? आल्सो DE के बाद इसमें कौन है? DF, DE, DF एंड EF आर द डायगोनल रेस्पेक्टिवली। ये इन तीनों के क्रम से डायगोनल्स हैं, रेस्पेक्टिवली डायगोनल्स हैं। एंड वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle, जो बात अभी समझाई थी, congruent triangle। किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखो बताओ, बोलो। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ऐसे ही दूसरे में क्या बन के आएगा? ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBF। और तीसरे में क्या बन के आएगा? ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF। ऐसी एक ही बात है, यही प्रूव करना है। क्या ये तो करा, देख लो। ट्रायंगल ADE ये आ गया, ट्रायंगल ये वाला CEF ये आ गया, ट्रायंगल ये वाला DBF ये आ गया, और बीच वाला DEF। तो तीनों में कॉमन है DEF। या बल्कि ऐसे कर लो, सुनो ऐसे कर लो, इसको भी इधर लिख लेते हैं।
ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी कितना ई, ये ई है भाई, ये ई है। तो हमने क्या करा, ट्राइंगल डी ई एफ तीनों के साथ रेस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल डी ई एफ जो बीच वाला है वो बीच वाला यहाँ भी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल डी ई एफ यहाँ भी कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल डी एफ यहाँ भी कॉन्ग्रेंट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। सो ऑल द 4 ट्राइंगल्स, all the four triangles are congruent। ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उतार लेंगे इसको, नोट कर लेंगे एक बार, और फिर शुरू करते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट 7 नंबर जो है हमारा वो होगा कन्वर्स वाले थ्योरम पर। ये तो हुआ था मिड पॉइंट थ्योरम पर, वो होगा मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स पर। नोट करो फटाफट। तो जो थ्योरम्स हमने पहले भी पढ़ी है ना, वो भी यहाँ यूज हो जाती हैं। जैसे कि भी इस क्वेश्चन में यूज हुई है ना ये वाली थ्योरम कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल 2 पैरेललोग्राम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, उससे तो क्या हमने पूरा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं होता कि जो हमने पहले पढ़ा है वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, दोबारा भी कुछ भी कहीं भी यूज हो सकता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 7, और पुरानी बुक में होगा ये 8। L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversals P and Q such that, इस तरह से कर रही है इंटरसेक्ट, such that L, M and N कट ऑफ इक्वल, कट ऑफ कितना, इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट्स AB BC on small p, show that LMN, show that L, M and N cut off, so that LMN cut off equal intercept, cut off equal intercept DE and EF on Q also। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन छोटे हैं, इनके जो स्टेटमेंट है वो बड़ा है, तो कई बार ना आपको पढ़ते ऐसा लग जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सा छोटा सा एग्जाम्पल है। 4-5 लाइनों में पूरा कर देंगे हम इसको। अब देखना जरा, फिक्र बनी हुई बुक में हमारे पास। ये वाली स्टेटमेंट को ही पढ़ के मत अंदर लगा लिया करो कि क्वेश्चन तो थोड़ा खतरनाक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे करते हैं ना ऐसा। 3 लाइन मेरे पास L, M, N, और एक ट्रांसवर्सल ये है ट्रांसवर्सल P, ट्रांसवर्सल कितना है ये, ट्रांसवर्सल P, और एक ट्रांसवर्सल ये है, ट्रांसवर्सल कितना हो गया भैया, Q। और ये लाइन इसको यहाँ पर ज्वाइन कर रही है ऐसे, ये पॉइंट A D, ठीक है, B, ठीक है, C, G, और जी भैया E, और भैया F। ठीक हो गया इतना। तो अभी तो कुछ पता ही नहीं लगा हमको करना क्या है, क्या कह रहा है ये हमसे, दिया हुआ क्या है इसने, अभी तो कुछ पता ही नहीं हम लोगों को। तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन वगैरह तो यही उतार देना अपने आप ही
कि एल एम एन आल ये वो अपना अपना करके अबव, मेरे गिवन क्या है अबव, जो दिया हुआ है सब गिवन है। एल एम एंड, अब पढ़ लेते हैं बाजरा, एल एम एंड आर थ्री पैरेलल लाइन, एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, जो कि दो ट्रांसवर्सल पी और क्यू द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है दूसरे के साथ, मतलब इन लाइन के साथ में। एल एम एन तो पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगी, एल एम एन पैरेलल हैं दूसरे के साथ, और एक ट्रांसवर्सल पी इनको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए बी सी पर, और एक ट्रांसवर्सल दूसरी क्यू इनको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट डी ई एफ पर। एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी बी सी ऑन पी, ये कह रहा है कि ए बी बी सी ने जो इंटरसेप्ट कट किया है ना, ये जो इंटरसेप्ट हैं ए बी और बी सी, ट्रांसवर्सल पी ने इन तीनों लाइनों पर जो इंटरसेप्ट बनाया है ए बी और बी सी ये इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है कि इधर वाले भी इक्वल है। क्वेश्चन खाली इतना सा है, देखो खाली एक हम की लैंग्वेज है, मतलब जो हम डरते हैं पढ़ के। प्रूव ये करना है कि तीन पैरेलल लाइन से एल एम एन दो ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है पी और क्यू, पी ने जो दो इंटरसेप्ट बनाए हैं ना ए बी और बी सी वो इक्वल है, प्रूव कर दो कि ये वाले भी इक्वल हैं। ये प्रूव करना है हमें कि एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल्स पी एंड क्यू सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट। तो गिवन में कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, वो तो है ही कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, तीनों पैरेलल हैं, और ये भी गिवन है भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ये क्या है उसमें ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी बी सी ऑन इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड ई एफ आल्सो ऑन क्यू, ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट क्या करना कि उधर वाले जो इंटरसेप्ट हैं ये भी इक्वल प्रूव करो, डी और ई एफ को, डी ई इज इक्वल टू ई एफ को हमें इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में कि करना क्या है एक्चुअल प्रूफ, तो कैसे होगा वो तो अलग बात है, लेकिन क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। भाई तीन पैरेलल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल द्वारा बनाए हुए इंटरसेप्ट इक्वल है, प्रूव करना है कि दूसरी ट्रांसवर्सल द्वारा बनाए हुए इंटरसेप्ट भी इक्वल है। अच्छा बात बताओ, क्योंकि हम बोल रहे हैं गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या हम ये कह सकते हैं इम्प्लाइज बी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का। अरे भाई बताओ ना, जब आप ये बोल रहे हो, इस लाइन को मैंने ले लिया यहाँ से कि ये ए वाला, और यहाँ पे पॉइंट बी पड़ रहा है कहीं ना कहीं, ये बी वाला, और ये पड़ रहा है सी, ये सी वाला। हम कह रहे हैं कि ए बी बी सी इक्वल है, तो बी मिड पॉइंट तो हो गया ए सी का, सो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड ये बता दो एम पैरेलल एन है क्या, ये गिवन है सारी बातें इसमें, एम पैरेलल एन, बी तो मिड पॉइंट है, बी तो क्या है मिड पॉइंट, और एम किसके पैरेलल है एन के, सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और कहाँ पर लग रही है ये, इन ट्राइंगल ए सी एफ में, इन ट्राइंगल ए सी एफ, बल्कि ये बात यहाँ मत लिखो, ये बात तो फिर ऊपर लिखो, यहाँ शुरुआत में है ना, यहाँ पे ऐसे इन ट्राइंगल ए सी एफ। हमने जो भी प्रोसेस किया है ना, जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये इस ट्राइंगल में कर रहा हूँ, ए सी एफ में, ये बात सबसे ऊपर लिख लेना, सबसे ऊपर प्रूफ के साथ सबसे ऊपर इन ट्राइंगल ए सी एफ। और मैं उस ट्राइंगल को अलग से बना भी देता हूँ अब यहाँ पर, मैं सिर्फ ट्राइंगल ए सी एफ को ले रहा हूँ फिलहाल, ट्राइंगल ए सी एफ। बी को उन्होंने क्या रखा है पहले से, मिड पॉइंट है हमारे पास, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इतनी बात चल रही है, लिखा मैंने यहाँ पर बी इज, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या था बी सी, और बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एंड एम पैरेलल टू एन। अच्छा अगर एम पैरेलल टू एन है तो दैट इज हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट, बी जी पैरेलल टू सी एफ, बात तो एक ही है ना, हम क्या कह सकते हैं बी जी पैरेलल टू सी एफ। अब क्या ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का केस बन गया, भाई एक मिड पॉइंट है और वो जो लाइन ड्रॉ की बी से वो सी एफ के पैरेलल है, तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट जी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए एफ का। जी किसका मिड पॉइंट हो गया, ए एफ का।
और जब जी मिड पॉइंट हो गया ए एफ का, मैंने प्रूव कर दिया कि जी मिड पॉइंट किसका हो गया, ए एफ का। ये बात क्लियर होगी इतनी, जी किसका मिड पॉइंट हो गया, ए एफ का। अब मैं चलता हूँ उस ट्राइंगल में, कौन से में, इस वाले में, क्या नाम होगा, ए डी एफ, ए डी एफ, जहाँ पर जी यहाँ से आ रहा है और सामने इसको मिल रहा है, ऐसे आके कहाँ पर मिल रहा है, ई पर, दिख रहा ना। और मैं प्रूव कर चुका हूँ कि जी मिड पॉइंट है, ये प्रूव कर चुके हैं हम यहाँ पर। अब क्योंकि जी इज मिड पॉइंट, अब क्योंकि जी इज, प्रूव कर दिया ना हमने, क्योंकि जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जी किसका मिड पॉइंट है, ये ए एफ का, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके, दे रखा क्वेश्चन में पहले से ही, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड L parallel to M, that is what we can say that AD parallel to GE, हम क्या कह सकते हैं कि AD parallel to इतना GE, L parallel M के है, L parallel M के, तो AD parallel to GE। फिर लगी कन्वर्स थ्योरम, फिर लगी ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ कितना, मिड पॉइंट थ्योरम। अब फिर से हमने इस ट्रायंगल में लगाई कि जी मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके साथ तो पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स से अब ई क्या हो गया, उस वाले का मिड पॉइंट हो गया। अब implies that E is the मिड पॉइंट ऑफ कितने को, कौन सी लाइन का, डी एफ का, E इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। और जब E मिड पॉइंट है डी एफ का, ला दिया ना हमने, D मिड पॉइंट है E F का, तो मतलब दोनों भाग कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो DE पैरेलल टू EF, और यही हमको भैया प्रूव करना है। कितना आसान क्वेश्चन था देखो, ठीक। तो क्या क्या, पहले ट्रायंगल ACF में आए और ACF में AB इज इक्वल टू BC था, कहाँ से था, ये तो गिवन था, AB इज इक्वल टू BC क्या था, गिवन। अब AB और BC अगर गिवन था तो B क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ AC का, और जब B मिड पॉइंट हुआ AC का, तो साथ साथ ये तो है ही पहले से कि M और N पैरेलल है, M और N पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, B जो C पैरेलल होगा। मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ की है और पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो दूसरी लाइन को भी कहाँ पर कट करेगी, मिड पॉइंट पर ही। किससे आया, कन्वर्स थ्योरम से। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AF, या तो प्रूव कर दिया कि G इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AF। अब फिर से शुरू करते हैं कोई प्रोसेस उस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, मतलब अब G इज द मिड पॉइंट ऑफ AF, जब G मिड पॉइंट है AF का और जो लाइन्स के पैरेलल है ही, गिवन है, तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, ए जो G पैरेलल होगी, तो फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। जब फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गई तो लाइन ड्रॉ करी थी इससे, इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, तो इसको कहाँ मिलेगी, मिड पॉइंट पे जाके, कहाँ मिलेगी, मतलब E पे जाके। E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ DF, और अगर मिड पॉइंट है EF का तो प्रूव कर दिया हमने कि D और EF पैरेलल हैं आपस में, ठीक। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल पूरा हो गया इसका, बस उतार लेंगे इसको। और अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2, उसमें भी हमारे पास इसी तरह के बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है, उनको भी पूरे करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करो, उतार लो एक बार।